नमस्कार। उत्तर प्रदेश की 403 सीटों के लिए नया ओपिनियन पोल। सट्टा बाजार के हिसाब से उत्तर प्रदेश में किसकी बनने वाली सरकार? आखिर सट्टा बाजार ने किसे % जीत की मोहर लगा दी है? क्योंकि कहीं ना कहीं ओपिनियन पोल के बाद सट्टा बाजार भी पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है और ऐसे में सट्टा बाजार के हिसाब से उत्तर प्रदेश चुनाव में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसको लेकर सटीक और महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। यूं तो बीजेपी अपना दावा रख रही कि इस बार उनकी सरकार बनने वाली है, लेकिन जनता कहीं ना कहीं सरकार बदलती रही उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर। लेकिन समाजवादी पार्टी क्या 2022 में अपनी सरकार में वापसी करने वाली है? आखिर बीएसपी क्या यहाँ पर जिस कार से यहाँ पर अंदरूनी क्या चोट बीजेपी और समाजवादी पार्टी को देकर सरकार में वापसी करेगी? कांग्रेस की क्या रणनीति हो सकती है? इसको लेकर सट्टा बाजार ने आखिर किसे कितना भाव दिया है? इस हिसाब से उत्तर प्रदेश में किसकी बन सकती सरकार? आखिर जनता का मूड क्या कहता है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में हर 5 साल में सरकार बदलती रही है, तो क्या 2022 में भी जनता सरकार बदलेगी या फिर ये जो सिलसिला है वो टूटने वाला है? आखिर प्रधानमंत्री मोदी जी हो या फिर अमित शाह जी हो, जो बड़े बड़े यहाँ पर दावे कर रहे हैं कि इस बार उनकी सरकार जो है पूर्ण बहुमत से आने वाली है और जो योजना है जो उत्तर प्रदेश में काम हुआ है उस दम पर जनता एक बार फिर से यहाँ पर योगी मोदी और यहाँ पर अमित शाह की जोड़ी क्या उत्तर प्रदेश में फिर से बीजेपी के यानी कमल खिला पाएगी या नहीं, इसको लेकर क्या आंकड़े बन रहे हैं? क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो या फिर अन्य एक्सप्रेस वे के बाद कहीं ना कहीं सट्टा बाजार भी उत्तर प्रदेश पर पैनी नजर बनाए रखे हुए है और सट्टा बाजार के हिसाब से क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि इस बार छोटे दल काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आखिर छोटे दलों की जो रणनीति रहेगी अपने क्षेत्र पर एक अच्छा प्रभाव डालते हैं, दम पर कहीं ना कहीं वो क्षेत्र पर उस पार्टी का कब्जा हो जाता है। लेकिन सट्टा बाजार का क्या कहता है माहौल? और उत्तर प्रदेश के लिए मुरादाबाद की 6 सीटों पर आपको आंकड़े दिखाते हैं। तो यहाँ पर बीजेपी को 1 विधानसभा सीट, जबकि समाजवादी पार्टी के खाते में 5, बीएसपी 0, कांग्रेस 0, अन्य के खाते में 1 भी सीट जाती नजर नहीं आ रही है। जबकि चित्रकूट की 2 सीटों पर अगर बात की जाए तो बीजेपी को दोनों सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है, जबकि रामपुर की 5 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। यानी उत्तर प्रदेश चुनाव में समाजवादी पार्टी विशेष बीजेपी मुकाबला हो गया है और यह माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बड़ा कुछ होने वाला है। हलचल तेज हो चुकी है, हर एक पार्टी जो है पूरा दम उत्तर प्रदेश में लगा रही है। जबकि हमीरपुर की 2 सीटों में से बीजेपी को एक समाजवादी पार्टी, यानी यहाँ पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है हमीरपुर की 2 सीटों पर जो आंकड़े हैं। जबकि गाजीपुर की 7 सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती है और यहाँ पर बीजेपी को सबसे ज्यादा 4 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी 1, बीएसपी का यहाँ से खाता खुल रहा है, कांग्रेस का भी खाता खुल रहा है, अदर के खाते में 1 भी सीट जाती नजर नहीं आ रही जो आंकड़े यहाँ पर हैं। महोबा की 2 सीटों की अगर बात की जाए तो बीजेपी को 1 सीट, समाजवादी पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर भदोही की 3 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट, समाजवादी पार्टी 1 सीट बीएसपी के पक्ष में जाती नजर आ रही है। यानी त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी को आप हल्के में नहीं यहाँ पर ले सकते, जबकि बीएसपी कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जिसका 2007 में एकदम से यहाँ पर सरकार में वापसी की थी, तो क्या 2022 में उनकी वापसी होगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर मुजफ्फरनगर की 6 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट, जबकि सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी को 3 सीटें, बीएसपी कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। इसके अलावा बात की जाए तो ललितपुर की 2 सीटों में से एक सीट बीजेपी तो 1 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है। यानी बीजेपी और समाजवादी पार्टी में यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। जबकि हाथरस की 3 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट, 1 समाजवादी पार्टी और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश चुनाव में जिस कार से सक्रिय नजर आई हैं, क्या कांग्रेस को यहाँ पर वो जीत दिला पाएंगे या नहीं, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स जरूर रखिए कि आखिर प्रियंका गांधी यहाँ पर क्या कुछ करने वाली हैं। जबकि औरैया की 3 सीटों में से बात की जाए तो बीजेपी को 2 सीटें, 1 सीट समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाने का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। जबकि यहाँ पर बात की जाए संत कबीर नगर की सीटों के लिए तो बीजेपी को 2 सीटें, समाजवादी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। यहाँ पर बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि यहाँ पर बात कर लेते हैं कौशाम्बी की 3 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 1 सीट जाती नजर आ रही है जो आंकड़े यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। यानी बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में बिल्कुल कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है। जबकि कन्नौज की 3 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, 1 सीट समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाने का अनुमान है। जबकि आजमगढ़ की 10 सीटों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी को 8 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। सबसे ज्यादा सीटें यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। बीजेपी को सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिल रही है, वो बढ़त मिलती नजर आ रही है जो आंकड़े यहाँ पर निकल कर आए हैं। लेकिन बागपत की 3 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को 1 सीट, समाजवादी पार्टी 1 सीट बीएसपी के पक्ष में
जाने का अनुमान यहां पर लगाया गया है। सुल्तानपुर की 5 सीटों में से बीजेपी को सिर्फ एक सीट, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 4 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है, जो आंकड़े यहां पर जारी हुए। जबकि अलीगढ़ की 7 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें समाजवादी पार्टी और 1 सीट यहां पर बीएसपी के पक्ष में जाने का अनुमान है। यानी उत्तर प्रदेश में काफी खलबली देखने को मिल रही है, जिस प्रकार से यहां पर नए आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। जबकि बांदा की 4 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 3 सीटें जाने का अनुमान यहां पर लगाया गया है। बरेली की 9 सीटों में से बीजेपी को 4 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी को 1 सीट यहां पर कांग्रेस और 1 सीट बीएसपी के पक्ष में जाती नजर आ रही है। जबकि यहां पर बात कर लेते हैं शाहजहांपुर की 6 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 3, बीएसपी के पक्ष में 1 सीट जाने का अनुमान यहां पर लगाया गया है। यानी उत्तर प्रदेश में जो है यहां पर 403 सीटों के लिए आपको महत्वपूर्ण आंकड़े दे रहे हैं। जबकि फिरोजाबाद की 5 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट, 2 सीटें समाजवादी पार्टी, 1 सीट बीएसपी, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने का अनुमान लगाया गया है। अमेठी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अमेठी की 4 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें और समाजवादी पार्टी के पक्ष में 1 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कांग्रेस को झटका है, कहीं ना कहीं अमेठी कांग्रेस के लिए एक मजबूत वोट बैंक था, लेकिन जिसका से यहाँ पर बीजेपी ने पलटवार किया था यहाँ पर लोकसभा दौरान, तो यहाँ का फायदा बीजेपी को विधानसभा चुनाव में भी मिलता नजर आ रहा है। जबकि यहाँ पर बात कर लेते हैं सहारनपुर की 7 सीटों में से बीजेपी को 4 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 3 सीटें जाने का अनुमान है। बाकी अन्य और कांग्रेस बीएसपी को एक भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही है। जबकि बात कर लेते हैं उन्नाव की 6 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 3 सीटें, 1 सीट यहां पर कांग्रेस के पक्ष में जाने का अनुमान लगाया गया है। जबकि इटावा की 3 सीटों में से बात की जाए तो सभी तीनों सीटों पर बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन 1 सीट यहां पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा सकती है। बीजेपी को 1 सीट का नुकसान यहां पर हो सकता है। जबकि यहां पर बात कर लेते हैं महाराजगंज की 5 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। जबकि समाजवादी पार्टी के पक्ष में 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है, जो आंकड़े यहां पर निकल कर आ रहे हैं। जबकि अंबेडकर नगर की 5 सीटों में से समाजवादी पार्टी को 2 सीटें, 3 सीटें बीजेपी के पक्ष में जा सकती है, जो आंकड़े यहां पर जारी हुए हैं, जिस प्रकार का यहां पर जो है ओपिनियन पोल निकल कर सामने आ रहा है। जबकि गाजियाबाद की 5 सीटों में से बीजेपी को 4 सीटें, 1 सीट समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा सकती है। जबकि यहाँ पर बाराबंकी की 6 सीटों में से बीजेपी को 4 सीटें, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत मिल सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बदायूं की 6 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, 2 सीटें समाजवादी पार्टी, 1 सीट यहां पर बीएसपी के पक्ष में भी जाती नजर आ रही है। यानी बात की जाए तो काफी अंतर यहां पर देखने को मिल रहा है। जबकि मेरठ की 7 सीटों में से बीजेपी को 5 सीट, समाजवादी पार्टी 1 और बीएसपी के पक्ष में 1 विधानसभा सीट पर जीत मिल सकती है, जो आंकड़े यहाँ पर जारी हुए हैं। जबकि यहाँ पर बात करते हैं गोड्डा की 7 सीटों में से बीजेपी को 5 सीट, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 1 सीट, बीएसपी के पक्ष में 1 सीट जा सकती है। इसके अलावा कुशीनगर काफी महत्वपूर्ण है। कुशीनगर की 7 सीटों में बीजेपी को सबसे ज्यादा 6 विधानसभा सीटों पर जीत मिल रही है। समाजवादी पार्टी के खाते में 1, बीएसपी कांग्रेस के खाते में 1 भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही है। यानी बात की जाए तो बीजेपी को काफी बड़ी लीड यहाँ पर कुशीनगर में मिल सकती है, जो आंकड़े हैं। जबकि यहाँ पर बात कर लेते हैं बुलंदशहर की 7 सीटों में से बीजेपी को 5, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 1 सीट, बीएसपी के पक्ष में 1 सीट जाती नजर आ रही है। इसके अलावा बात की जाए तो अयोध्या की 5 सीटों पर काफी महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल, यहाँ पर बात की जाए तो सभी 5 सीटों पर जीत मिल सकती है बीजेपी को। जो अयोध्या यहाँ पर राम मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है, इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है, जो आंकड़े ओपिनियन पोल में निकलकर सामने आ रहे हैं। जबकि यहाँ पर बात की जाए तो अन्य यहाँ पर बहराइच की 7 सीटों में बीजेपी को 5 सीटों पर जीत मिल सकती है, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 1 सीट और 1 सीट यहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। लखीमपुर खीरी की 8 सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं और यहाँ पर बीजेपी को झटका लग सकता है, जो यहाँ पर लखीमपुर खीरी को लेकर यहाँ पर जो अब नया ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है कि बीजेपी को 5 सीट, लेकिन बीजेपी को यहाँ पर कुछ सीटों का नुकसान हो सकता है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी को यहाँ पर उन सीटों का सीधे तौर पर फायदा हो सकता है। जबकि बीएसपी के पक्ष में 1 सीट, यहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में 1 भी सीट जाते नजर नहीं आ रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर फायदा मिल सकता है बीजेपी के मुकाबले, जो आंकड़े यहाँ पर जारी हुए हैं। जबकि मिर्जापुर की 5 सीटों में अगर बात की जाए तो बीजेपी को सभी 5 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। जबकि यहाँ पर बात करते हैं बिजनौर की 8 सीटों में से तो बीजेपी को 6 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी के पक्ष में 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहाँ पर लगाया गया। बात की जाए तो सभी 8 सीटों पर बीजेपी को जीत मिल सकती है, जिस कारण से यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी की भी यहाँ पर चुनावी रैली हुई है, इसका फायदा सीधे तौर पर मिल रहा है, क्योंकि यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो सांसद भी हैं और ऐसे में जो यहाँ पर विश्वनाथ कॉरिडोर का जो उद्घाटन है उसका भी फायदा बीजेपी को यहाँ से मिलता नजर आ रहा है। जबकि यहाँ पर बात करते हैं लखनऊ की 9 सीटों में से बीजेपी को 6 सीटें, 1 सीट समाजवादी पार्टी, 1 बीएसपी और 1 कांग्रेस के पक्ष में जाने का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है।
आगरा की 9 सीटों पर बात की जाए तो बीजेपी को 7 सीट, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। इसके अलावा झांसी की 4 सीटों में से सभी चारों की 4 सीटों पर बीजेपी को जीत मिल सकती है, क्योंकि 2017 में बीजेपी को यहाँ पर बुंदेलखंड रीजन पर काफी अच्छी जीत मिली थी। इस कारण से यहाँ पर बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन एक सीट पर बीजेपी को नुकसान हो सकता है या फिर समाजवादी पार्टी को वो सीट मिलने का अनुमान है। जबकि कानपुर नगर की 10 सीटों में से बीजेपी को 8 विधानसभा सीटें, समाजवादी पार्टी 1 और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। ये माना जा रहा है कि नए आंकड़ों में यहाँ पर जो है अब काफी अंतर देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रयागराज की 12 विधानसभा सीटें, बीजेपी को 11 विधानसभा सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी के पक्ष में 1 विधानसभा सीट जा सकती है, जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों के लेकर आपको आंकड़े दिखाए हैं और जिले बाय आंकड़े दिखाए कि आखिर किस जिले में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यानी सारे आंकड़ों पर गौर करने के बाद अगर सभी 403 सीटों को आंकड़े आपको दिखाएं तो फिर बीजेपी को 220 से लेकर 250 सीटों तक बीजेपी को सीट मिलने का अनुमान ओपिनियन पोल ने लगाया है। यानी सट्टा बाजार के हिसाब से उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी सरकार में वापसी करती नजर आ रही है, जबकि समाजवादी पार्टी को 141 से लेकर 160 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं। यानी समाजवादी पार्टी जो बहुमत है उसके करीब दिखाई दे रही है, लेकिन आने वाले वक्त में क्या समाजवादी पार्टी जनता को अपने पक्ष में कर पाएगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर ऐसा करती है तो समाजवादी पार्टी 2022 में 22 सेकंड के दम यानी जनता के दम पर अपनी सरकार में वापसी कर सकती है, जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। यानी बीजेपी को कड़ी टक्कर समाजवादी पार्टी देती नजर आ रही है, जबकि बीएसपी को करीब 18 सीटें यहां पर मिल सकती हैं, कांग्रेस को 13 और उधर की बात की जाए तो 3 विधानसभा सीटों पर अन्य के खाते में भी जाती नजर आ रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आखिर जनता का मन क्या कहता है, आखिर जनता किसके पक्ष में वोट करती है, ये तो 10 मार्च को पता लग जाएगा। लेकिन जनता का मन लाल किसके पक्ष में हो सकता है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखनी है। आखिर उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए क्या योगी आदित्यनाथ या फिर समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस, आखिर किसका पलड़ा कितना भारी है, आखिर किसकी बन सकती है सरकार, कौन बनेगा उत्तर प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री, क्योंकि जनता हर 5 साल में उत्तर प्रदेश में जो है सरकार बदलती रही है, तो क्या इस बार बदलेगी या नहीं, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं और सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।